तो अब नाकेबंदी की शुरुआत अमेरिका की तरफ से हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। धमकी ये दी है कि ईरान का कोई भी जहाज अगर उस नाकेबंदी के करीब आया तो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर इस समय की आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान का जहाज अगर नाकेबंदी के करीब आया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ी धमकी दी जा रही है ईरान को, ईरान के जहाजों को। और इसी खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रणय उपाध्याय और अशरफ वानी जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये बताइए कि जब अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की बात होती है, एक ब्लॉकेड की बात होती है, तो वो ब्लॉकेड किस रूप में इफेक्टिव होना है? ईरान का तो फोकस क्लियर था कि हर जहाज को हमसे परमिशन लेना होगा अगर वहां से पास कर रहे हैं। अमेरिका अगर केवल ईरान के जहाजों को धमकी दे रहा है तो बाकी कमर्शियल जहाजों के लिए क्या स्थिति होगी? क्या ये स्पष्ट हो रहा है? जी श्वेता, बिल्कुल ये स्पष्ट अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेड के पहले किया गया है कि जो भी मानवीय सहायता लेकर जा रहे जहाज हैं या किसी दूसरे देश की तरह जिनका डेस्टिनेशन जो है वो ईरान का नहीं है, अन्य देश के लिए जो जहाज जा रहे हैं उनको निकलने की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा पूरा एक लिस्ट जारी की है कि किन किन जहाजों को नहीं रोका जाएगा या उन्हें किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी, उनको सेल थ्रू करने दिया जाएगा। लेकिन जैसी वो हिंदी की कहावत है ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना खरबूजे को ही है। कुछ वैसी ही स्थिति स्टेट ऑफ हॉर्मुज की है। ब्लॉकेड ईरान लगाए या ब्लॉकेड अमेरिका लगाए, अंततोगत्वा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसका करीब 167 किलोमीटर का रास्ता जो है वो अभी भी पहले भी बीते 40 दिनों से बंद था और वो अभी भी बंद ही रहेगा जब तक कि ये मामला सुलझता नहीं है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकती हैं कि ये जो संघर्ष विराम था जिसे हम तकनीकी तौर पर इस समय ऑन मान रहे हैं, इस संघर्ष के बाद ये जो अब आसमान के अंदर मिसाइलों और ड्रोन से जो लड़ाई हो रही थी, लड़ाकू विमानों से जो हो रही थी, वो अब समंदर के अंदर आ गई है। अब सीधे सीधे तौर पर जो नेवल पावर है, जो नेवल माइट है अमेरिका का, उसके साथ चुनौती होगी ईरान की। और अमेरिका ने एक तरीके से सीज डाला है, एक ब्लॉकेड लगाया है कि ईरान की तरफ आने वाले जाने वाले जितने भी जहाज हैं, और साथ ही जो चुंगी नाका ईरान ने बनाने की कोशिश की थी, उस नाके पे जो वसूली है उसको बंद करवाने की कोशिश है। लेकिन निश्चित रूप से भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस पर चर्चा हो रही है कि ये एक नई व्यवस्था है। 28 फरवरी के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था और अगर संघर्ष विराम के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना है या खुलना चाहिए तो उसे वैसे ही खुलना चाहिए जैसे कि वो 28 फरवरी के पहले था, क्योंकि ये ग्लोबल कॉमन्स है और ये किसी एक का देश की जगह नहीं है, किसी एक की बपौती नहीं है और उस पर इस तरीके की बंदिशें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईरान का कहना है कि उसके ऊपर अगर इस तरीके से वार किया गया है, उसको डैमेज रिपरेशन चाहिए, तो वो एक इमीडिएट मेजर के तौर पर इस चीज को लागू कर रहा है। उनकी अपने तर्क और दलील हैं, लेकिन आप देखिए कि भारत के जहाज निकल तो पा रहे हैं, लेकिन सारे जहाज अभी भी भारत के नहीं निकले हैं। करीब 250 जहाज इस समय फारस की खाड़ी में अटके हुए हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व की तरफ। उनको निकलवाने का दबाव जो है और साथ ही शिपिंग का जो दबाव है वो दुनिया के तमाम देशों की तरफ से अमेरिका पे भी पड़ रहा है। और ये जो $2 मिलियन की लेवी है ना श्वेता, करीब 18.5 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति जहाज बनता है और ये भार होगा निश्चित रूप से हर उस देश में जिसके जहाज वहां से गुजरेंगे और जिसे चुकाना होगा, और वो अंततोगत्वा आएगा आपकी हमारी जेब पर। नहीं, सही बात है। ये तीन देशों के बीच यहाँ पर लड़ाई चल रही है, उसका असर पूरी दुनिया को देखने के लिए मिल रहा है। सीज फायर होता है, दुनिया की उम्मीदें बढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, वही जो परिस्थितियां आप इस समय देख रहे हैं।